सबसे पहले बात करते हैं मार्फोलॉजी कहलाती क्या है, इसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो मार्फोलॉजी जो होती है एक्सटर्नल अपीयरेंस, क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, देखने में वो कैसा है। लाइक प्लांट की बात करेंगे, प्लांट मार्फोलॉजी, तो देखने में कैसे हैं, इसके रंग रूप आकार के बारे में जानेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी। यदि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो उसे एनाटॉमी कहते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी करें तो मार्फोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं एक पॉइंट की, एक मान लेते हैं प्लांट है, प्लांट का अबव द ग्राउंड वाला पार्ट, अबव द ग्राउंड वाला पार्ट क्या कहलाता है, अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम, अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम एंड बिलो द ग्राउंड क्या कहलाता है, रूट सिस्टम। अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम एंड बिलो द ग्राउंड रूट सिस्टम कहलाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, हम क्या क्या पढ़ेंगे मार्फोलॉजी में। तो हम मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे रूट, देन स्टेम, देन लीव्स, देन फ्लावर, देन फ्रूट। सबसे पहले बात करते हैं हम रूट की। किसकी बात करते हैं, रूट की। हम बात करेंगे किसके, रूट की। रूट कैसी स्ट्रक्चर है, रूट का ओरिजिन जो होता है या डेवलपमेंट, ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रेडिकल से। रूट ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, ये जो होती है कैसी स्ट्रक्चर है, ये सिलेंड्रिकल अंडरग्राउंड मीन्स बिलो द ग्राउंड, अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन पार्ट होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, इसलिए कैसा होता है, कलर लेस होता है। इसके अलावा इसमें इंटरनोड, नोड, लीव्स, बड्स, ये सब एब्सेंट होते हैं, ये सब एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये सब एब्सेंट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो सबसे पहले रूट ओरिजिनेट होती है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। जो सबसे पहले ओरिजिनेट होगी उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट किससे होगा, रेडिकल से होगा। किससे, रेडिकल से। रेडिकल के अलावा जितनी भी रूट होंगी उन्हें क्या बोलेंगे, लैटरल रूट। क्या बोलेंगे, लैटरल रूट। लैटरल रूट, तो लैटरल रूट जो होती हैं ओरिजिन में कैसी होती, एंडोजीनस होती हैं। कैसी होती हैं, एंडोजीनस इन ओरिजिन होती हैं। एंडोजीनस और एक्सोजीनस क्यों होती हैं, इसकी बात हम एनाटॉमी में करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के रूट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती हैं। कैसी होती, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, इनकी जो ग्रोथ होती है कि किसकी डायरेक्शन में होती है, टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। किसकी डायरेक्शन में होती है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में इनकी ग्रोथ होती है। टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मीन्स नीचे की तरफ ग्रोथ होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी किधर लगता है, धरती की साइड लगता है कि नहीं, अर्थ साइड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो हैं पॉजिटिव, ये कैसी होती, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होती हैं। कैसी होती हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होती हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ वाटर। कैसी हैं, टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ वाटर। इनकी ग्रोथ जो है कैसी है, वाटर के डायरेक्शन में है, टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ वाटर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इन्हें ऑल्सो नोन एज नेगेटिव, इन्हें ग्रोथ जो होती है कैसी होती है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होती है। कैसी होती है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म मीन्स इनकी ग्रोथ की जो डायरेक्शन है वो अगेंस्ट होती है। किसके अगेंस्ट होती है, इनकी ग्रोथ की डायरेक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट।
डायरेक्शन ऑफ लाइट के अगेंस्ट होती है। तो ये क्या है, इसके रूट के बारे में फीचर हो गए। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ रूट। रूट का क्या कार्य है। रूट का अलग अलग प्लेस पर अलग अलग फंक्शन होते हैं। फंक्शन ऑफ रूट की बात करें, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग फंक्शन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है। इसमें रूट में रूट हेयर्स पाए जाते हैं, और रूट हेयर किस में हेल्प करते हैं, फूड मिनरल फूड है तो खुद सिंथेसिस करते हैं, मिनरल और वाटर के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इन रूट की दूसरे फंक्शन की बात करें तो ये जो होते हैं एनकोरेज, प्लांट को एनकोरेज प्रोवाइड कराते हैं। एनकोरेज प्रोवाइड फॉर प्लांट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स के लिए क्या प्रोवाइड कराता है, एनकोरेज। इसके अलावा ये सपोर्टिंग टिश्यू का भी काम करते हैं। सपोर्टिंग फॉर डिफरेंट पार्ट के लिए किसका काम करते हैं, सपोर्टिंग का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये क्या करते हैं, कुछ फूड मॉडिफाई होकर किसका स्टोरेज करती हैं, स्टोरेज करती हैं, किसका, फूड का स्टोरेज करती हैं। इसके अलावा ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक हार्मोन का भी सिक्रीशन करती हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का सिक्रीशन करती हैं, इसके क्या हुए, रूट के फंक्शन हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम जानते हैं कि रूट का ओरिजिन कहाँ से होता है, रेडिकल से। तो जो रेडिकल से रूट निकलती है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट। रूट जो रेडिकल से निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट या मेन रूट। तो रेडिकल से जो निकलेगी उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट प्लस जो अलग एरिया से निकलती हैं, मीन्स लाइक प्राइमरी रूट से या कॉर्टेक्स से या एपिडर्मिस से, उन्हें क्या कहते हैं, लैटरल रूट या लैटरल ब्रांचेस। लैटरल रूट में क्या क्या आएंगी, लैटरल रूट में सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ये सब मिलाकर प्राइमरी रूट प्लस लैटरल रूट को मिलाकर क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। बात करें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, टैप रूट सिस्टम, एडवांटिटियस रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम जो होता है, एक इसमें प्रेजेंट होता है, डाइकॉट प्लांट में प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो होती एक मेन रेडिकल का क्या हो जाता है, इलॉन्गेशन, और एक मेन रूट बनती है जिसे क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से क्या निकलती हैं, अदर ब्रांचेस निकलती हैं। तो इसमें क्या होती है, एक प्राइमरी रूट होती है। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल, और इसके अलावा लैटरल ब्रांचेस होती हैं। क्या होती हैं, लैटरल ब्रांचेस होती हैं। तो प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन जो है किससे होता है, इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल के इलॉन्गेशन से होता है। इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल, उससे किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी रूट का। डाइकॉट प्लांट में क्या होते हैं, टैप रूट सिस्टम होता है। डाइकॉट प्लांट में कौन आ जाएगा, मस्टर्ड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसके लैटरल ब्रांच में क्या आती हैं, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ये सब आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फाइब्रस रूट और एडवांटिटियस रूट की बात करते हैं। तो फाइब्रस रूट में क्या होता है, फाइब्रस रूट में जो प्राइमरी रूट होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। और उसके बेस जो स्टेम होता है उसके बेस से बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं और फाइबर लाइक
स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, मोनोकॉट प्लांट में और वीट में प्रेजेंट होती है। मोनोकॉट प्लांट और वीट में कैसी हैं, फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती हैं। प्राइमरी रूट कैसी होती है इनमें, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। और इसके बाद में क्या होता है, जब ये शॉर्ट लिव्ड है तो प्राइमरी रूट के नीचे बेस वाले पार्ट से, बेस वाले पार्ट के, स्टेम के बेस वाले पार्ट से क्या होता है, बहुत सारी रूट निकलती हैं। क्या निकलती हैं, बहुत सारी रूट निकलती हैं। रिप्लेस्ड बाई, ये जो होती हैं रिप्लेस कर जाती हैं, रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ फाइन फाइब्रस रूट। इसके अलावा अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सी रूट आ जाएंगे अपनी, नेक्स्ट आ जाएंगे एडवांटेटियस रूट की बात करते हैं। किसकी, एडवांटेटियस रूट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ रूट रेडिकल के अलावा अनदर प्लेस से निकलती हैं और ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन करती हैं। ये स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए क्या होती हैं, मॉडिफाई होती हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इनका डेवलपमेंट रेडिकल से नहीं होता, अनदर प्लेस ऑफ रेडिकल से होता है। रेडिकल को छोड़कर कहीं भी अदर प्लेस से ओरिजिनेट होगी। तो डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट, लाइक लीफ हो गया, स्टेम हो गया। डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट लाइक स्टेम, कहाँ से डेवलप नहीं होंगी, एक्सेप्ट रेडिकल से डेवलप नहीं होती हैं, बाकी और कहीं से डेवलप हो जाएंगी। तो उसे क्या बोलेंगे, एडवांटेटियस रूट। किस में प्रेजेंट होती हैं, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बात करें तो ये किस में प्रेजेंट होती हैं, ग्रॉस में, घास में, बनियान ट्री एंड मोनेस्टरा में क्या प्रेजेंट होती हैं, एडवांटेटियस रूट प्रेजेंट होती हैं। तो अपन ने कितने टाइप के रूट सिस्टम देखे, टैप रूट सिस्टम, एडवांटेटियस रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम जो होते हैं ये किस में प्रेजेंट होता है, डाइकॉट प्लांट में प्रेजेंट होती हैं। और एग्जाम्पल क्या देखा, मस्टर्ड, इसमें कैसा फॉर्मेशन होता है, इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल से प्राइमरी रूट निकलती है और उससे फिर लैटरल ब्रांचेस निकलती हैं। इन पूरों को मिलाकर क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम कहते हैं। एडवांटेटियस रूट में क्या होता है, रेडिकल के अलावा और कहीं से डेवलप हों तो उसे क्या बोलेंगे, एडवांटेटियस रूट। किस में प्रेजेंट है, ग्रॉस ट्री, मोनेस्टरा एंड बनियान में। इसके बाद बात करते हैं किसकी, फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट में क्या होता है, प्राइमरी रूट जो है शॉर्ट लिव्ड होती है और उसके प्लेस पर छोटी छोटी बहुत सारी फाइब्रस रूट निकल आती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। अब बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड रीजन ऑफ रूट। सबसे पहले बात करते हैं रूट की स्ट्रक्चर की। तो कौन कौन से रीजन होते हैं, 3 रीजन होते हैं। अपन डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये मान लेते हैं क्या है, रूट है, रूट जो होती है एक अनदर स्ट्रक्चर द्वारा कवर होती है, इसका एपिकल वाला पार्ट, उसे क्या कहते हैं, रूट कैप। रूट कैप एक ऐसा एपिकल पार्ट होता है। रूट कैप क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है डैमेज होने से। इसके बाद बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है, रूट कैप के जस्ट अबव जो होता है, यहाँ पास रूट को 3 जोन में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 3 जोन हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जोन ऑफ या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन या सब एपिकल रीजन की बात करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पास मैक्सिमम मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। यहाँ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती हैं।
इसलिए क्या बोलते हैं, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन बोलते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन कहते हैं। इसके जस्ट अबव जो होता है जोन ऑफ, क्या होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन या रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये कौन सा रीजन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पास जिस पार्ट में रूट हेयर, यहाँ से क्या निकलते हैं, कुछ फाइब्रस प्रोजेक्शन निकलते हैं स्मॉल स्मॉल, उन्हें क्या बोलते हैं, रूट हेयर, उन्हें क्या कहते हैं, रूट हेयर। इनका काम क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। ये जो होते हैं क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, किसके लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए। किसके अब्जॉर्प्शन, H2 एंड मिनरल के अब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, सरफेस एरिया। और ये कौन सा जोन कहलाता है, जोन ऑफ मैचुरेशन या रीजन ऑफ मैचुरेशन। कौन सा रीजन कहलाता है, मैचुरेशन वाला रीजन कहलाता है। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन मिनरल एंड वाटर के अब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो 3 जोन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रूट कैप की। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट कैप की। तो रूट कैप जो होता है ये किसके द्वारा, जो हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार, ये हिस्टोजन थ्योरी की बात करें तो रूट कैप का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, क्लेप्ट्रोजन के द्वारा होता है, क्लेप्ट्रोजन के द्वारा होता है। हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रूट कैप का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा फॉर्म्ड किया जाता है, क्लेप्ट्रोजन के द्वारा। रूट कैप जो होता है कुछ प्लांट में, ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्यों प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक की जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, वीक थिन होती हैं, तो उसमें रैप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब रूट इंटर कर रही होती है ज़मीन में, इसलिए वहाँ पे क्या करता है, उन सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। कुछ प्लांट में हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप absent होते हैं, हाइड्रोफाइट में रूट कैप absent होते हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट्स में रूट कैप absent होते हैं। क्यों absent होते हैं, क्योंकि वहाँ पास कोई जो डेंस एरिया है वो प्रेजेंट नहीं होता, लाइक वहाँ प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ बायोंसी चाहिए। तो रूट कैप के स्थान प्लेस पर कोई दूसरी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, रूट पॉकेट, लाइक पिस्टिया। तो हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है, रूट कैप absent होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रूट कैप इन द प्लेस ऑफ रूट कैप, इनमें क्या होता है, इन प्लेस ऑफ रूट कैप, रूट कैप के प्लेस पर क्या प्रेजेंट होता है, इनमें रूट पॉकेट पाए जाते हैं। रूट पॉकेट क्या प्रोवाइड कराते हैं, बायोंसी प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स ये किस में हेल्प करते हैं, उसको प्रोवाइड, बायोंसी प्रोवाइड कराते हैं, किसमें, तैरने में हेल्प करते हैं। जनरली प्लांट में कितने रूट कैप होते हैं, सिंगल रूट कैप होते हैं। जनरली प्लांट में कितने रूट कैप होते हैं, सिंगल रूट कैप होते हैं, सिंगल रूट कैप होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट में मल्टीपल रूट कैप भी प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल रूट कैप होते हैं कुछ प्लांट में, मल्टीपल रूट कैप होते हैं। लाइक एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा उसमें, मल्टीपल रूट कैप में पेंडानस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रूट कैप में जो होते हैं, रूट कैप में नंबर, गोल्गी बॉडी के नंबर जो होते हैं, रूट कैप कैसा होता है, लिविंग होता है, और इसमें गोल्गी बॉडी के नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गोल्गी बॉडी जो है म्यूसिलेज का सिक्रीशन करती हैं, म्यूसिलेज रिलीज करती हैं, सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज। म्यूसिलेज क्या प्रोवाइड कराता है, म्यूसिलेज जो होता है मॉइस्ट प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण क्या होता है, जहाँ इंटर कर रही होती अर्थ में वहाँ की मिट्टी जो है या डस्ट पार्टिकल वो कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें प्लांट में रूट कैप के फॉर्मेशन कौन करता है, क्लेप्ट्रोजन या डर्मेटोजन। कुछ में जो होते हैं तो क्लेप्ट्रोजन और डर्मेटोजन के बीच में एक अनादर स्ट्रक्चर होती है, उसे क्या कहते हैं, डर्मेटोजन और क्लेप्ट्रोजन के बीच में
के बीच में एक अनादर स्ट्रक्चर होती है, उसे क्या कहते हैं, क्यू सेंटर। उसे क्या कहते हैं, क्यू सेंटर कहते हैं, क्यू सेंटर कहते हैं। यहाँ पास क्या होता है, ये क्यू सेंटर इसलिए बोलते हैं, इसका फुल नेम होता है क्वाशिएंट सेंटर। ये रेस्ट कर रही होती हैं, कैसी होती हैं, रेस्ट कर रही होती हैं, यूजलेस, लेस एक्टिव होती हैं। जनरली कैसी होती हैं, लेस एक्टिव होती हैं। और इसमें डीएनए, प्रोटीन, इनका अमाउंट कम होता है। एक कब एक्टिव होती हैं, ये जो होती हैं जब एक्टिव होती, जब कोई भी रूट कैप की सेल डैमेज हो जाती हैं तब ये कैसी होती हैं, ये रिप्लेस करती हैं सेल को। रिप्लेस डैमेज सेल ऑफ रूट कैप, रिप्लेस डैमेज सेल ऑफ रूट कैप। ये रूट कैप की डैमेज सेल को क्या करती हैं, रिप्लेस करती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जोन में चलते हैं रूट कैप के बाद, मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन किस में चलते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन में चलते हैं, या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक की बात करते हैं तो ये कौन सा पार्ट होता है, सब एपिकल पार्ट होता है, सब एपिकल पार्ट होता है। इसमें जो होता है कैसी एक सेल पाई जाती हैं, जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल होती हैं। कैसी होती हैं, रैपिडली डिवाइडिंग सेल, जो बहुत जल्दी माइटोटिक डिवीजन करती हैं, रैपिडली डिवाइडिंग सेल होती हैं। इसकी सेल जो होती हैं इमैच्योर होती हैं, इमैच्योर होती हैं। इसमें बात करें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्यों, क्योंकि ये सेल कैसी हैं, इमैच्योर हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इसके अलावा लार्ज न्यूक्लियस होता है, तभी तो डिवीजन कर पाती हैं, लार्ज न्यूक्लियस होता है। और इंटरसेलुलर स्पेस लेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, इंटरसेलुलर स्पेस लेस होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो होती हैं इनमें कौन सी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है। इसमें प्राइमरी सेल वॉल होती है, और कैसी होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, थिन होती है, थिन होती है और सॉफ्ट होती है। सेल वॉल में ओनली क्या होता है, सेल वॉल में ओनली सेलुलोज होता है, सेल वॉल में ओनली सेलुलोज प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन पे चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, जोन ऑफ इलॉन्गेशन। जोन ऑफ इलॉन्गेशन, यहाँ पास क्या कर रही होती हैं सेल, अपना साइज रैपिडली क्या करती हैं, इलॉन्ग करती हैं। तो ग्रोथ जो है रूट में ग्रोथ के लिए, या रूट में लेंथ की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रूट में जो लेंथ की ग्रोथ होती है, लेंथ की ग्रोथ, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए जोन ऑफ इलॉन्गेशन में जो सेल होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसमें क्या करती हैं, जल्दी जल्दी सेल अपने लेंथ इलॉन्गेट करती रहती हैं, जल्दी जल्दी इलॉन्गेट करती रहती हैं। इसमें सेल कैसी होती हैं, इलॉन्गेशन। इनमें सेल में क्या होता है, इलॉन्गेशन एंड एनलार्जमेंट, इलॉन्गेशन एंड एनलार्जमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन की बात करें नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पास कैसी सेल होती है, यहाँ पास मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड, यहाँ पास मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड सेल होती हैं। यहाँ पास जो होते हैं इपीडर्मल सेल हैं, जो इपीडर्मिस की सेल होती हैं, उसमें क्या हो जाता है, स्मॉल प्रोजेक्शन हो जाते हैं, थ्रेड लाइक। इपीडर्मल सेल में स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, रूट हेयर। रूट हेयर क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन। क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं किसके लिए, ऑब्जॉर्प्शन के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करें तो
जो होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे टैप रूट के मॉडिफिकेशन की। टैप रूट मॉडिफिकेशन, टैप रूट मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसमें 3 तरह से मॉडिफाई हो सकती हैं। या तो किसी सब्सटेंस के स्टोरेज के लिए जो हमारे लिए फूड का काम करेंगे, तो स्टोरेज फॉर फूड, स्टोरेज फॉर फूड के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं, या रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं, या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं। टैप रूट 3 तरह से मॉडिफाई हो सकती हैं, या तो स्टोरेज के लिए, या तो रेस्पिरेशन के लिए, या तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड की बात करते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड की बात करें तो इसमें जो होती हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फ्यूजीफॉर्म। किसकी बात करेंगे, फ्यूजीफॉर्म की बात करेंगे। फ्यूजीफॉर्म की बात करें या स्पिंडल फॉर्म की, इसी को क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। तो इसमें शेप कैसा होगा, नाम में ही काम है, स्पिंडल के आकार की। मीन्स अपर साइड में भी कैसी होंगी, थिन होंगी, लोअर साइड में भी थिन होंगी। तो इस शेप में कौन होता है, रेडिस। मूली जो है वो किस फॉर्म में होती है, फ्यूजीफॉर्म फॉर्म में, मीन्स स्पिंडल के समान होती है। अपर साइड में भी थिन होती है, लोअर साइड में भी थिन होती है। ठीक, इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो क्या होगा, रेफिनस, रेफिनस सटाइवस। क्या होता है, रेफिनस सटाइवस। तो किसका, ये क्या करती है, मॉडिफाई होकर फूड का स्टोरेज करती है, रेडिस। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल चलें, नेक्स्ट किस पे चलें अपन, दूसरा स्टोरेज के लिए क्या मॉडिफाई हो सकती हैं। दूसरे मॉडिफिकेशन की बात करें तो कोनिकल रूट, दूसरी कौन सी हो जाएंगी, कोनिकल। कोनिकल मतलब कोन लाइक। तो कोन अपर पार्ट में क्या होगा, ब्रॉड होगा, और लोअर पार्ट में थिन होंगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे, कोनिकल रूट। तो ऐसी कौन सी रूट होती हैं अपनी, जो हैं ऐसी रूट होती हैं कैरेट की, गांजर की। गांजर की कैसी होती, कोनिकल फॉर्म में होती है कि नहीं, कैरेट। कैरेट का बॉटनिकल नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा, डैकस कैरोटा, डैकस कैरोटा। इसके बाद नेक्स्ट किसकी बात करते हैं हम, नेक्स्ट फूड स्टोरेज के लिए किस में मॉडिफाई हो सकता है। थर्ड बात करते हैं हम नेपी फॉर्म की। किसकी बात करते हैं, नेपी फॉर्म की। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं अपर एंड भी क्या होता है, नैरो होता है, और लोअर एंड ज़्यादा नैरो होता है। शेप कुछ ऐसा होता है और लंबा होता है। स्नैपी फॉर्म किस में प्रेजेंट होता है, नेपी फॉर्म की बात करें तो ये किस में प्रेजेंट होता है, बीटा वल्गेरिस में, बीटा वल्गेरिस गैरिस, या टर्निप में, सलजम में, या ब्रासिस्का रैपा बोलते हैं उसी को, रैपा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की, ट्यूबरस। ट्यूबरस में ये भी किसके लिए मॉडिफाई होती हैं, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। इसमें कोई रेगुलर शेप, नो रेगुलर शेप, कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, इरेगुलर होती हैं। कैसी होती हैं, इरेगुलर। और किस में प्रेजेंट होती हैं, मिराबिलिस में। ये रूट किस में प्रेजेंट होती हैं, मिराबिलिस में प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमने किसके लिए देखा, टैप रूट के मॉडिफिकेशन देखा, किसके लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की, किसकी, रेस्पिरेशन के लिए। किस में मॉडिफिकेशन होते हैं, तो रेस्पिरेशन के लिए जो मॉडिफिकेशन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी रूट या निमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी रूट या निमेटोफोर। क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी रूट या रेस्पिरेशन के लिए जिसमें मॉडिफिकेशन होता है उन्हें क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी रूट या निमेटोफोर। तो हम किसकी बात करते हैं, रेस्पायरेटरी रूट की, रेस्पायरेटरी रूट की बात करते हैं। रेस्पायरेटरी रूट की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये मार्सी एरिया, जहाँ क्या होता है, पानी कम होता है, दलदल एरिया, स्वाम्पी एरिया, साल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है। कहाँ प्रेजेंट होती हैं ये रूट, हेलोफाइट प्लांट में प्रेजेंट होती हैं, हेलोफाइट प्लांट में प्रेजेंट होती हैं। लाइक मैग्रीव प्लांट, मैग्रीव प्लांट में क्या होता है, वहाँ पास ना ज़्यादा पानी होता है ना कम पानी होता है। कैसा होता है, एकदम कीचड़ लाइक, जहाँ साल्टी एरिया होता है। मार्सी अथवा स्वाम्पी एरिया में कौन सी रूट प्रेजेंट होती है, यही वाली रूट प्रेजेंट होती हैं, मैग्रीव प्लांट में प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पास जो होता है कैसा होता है,
जो है अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, इसके अलावा साल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ पास अमाउंट साल्ट का ज़्यादा होने की वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम होती है। ठीक, तो ये क्या करती हैं, ये जब डिजॉल्व ऑक्सीजन का कम रहेगी तो ये जो होती हैं ये रूट ज़मीन से बाहर निकल आती हैं। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए ऐसे प्रोजेक्शन निकल आते हैं। और जब प्रोजेक्शन निकल आते हैं तो इसमें स्मॉल पोर होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। उन स्मॉल पोर को क्या कहते हैं हम? उन स्मॉल पोर को हम लेंटिसल्स कहते हैं, या क्या बोलते हैं? लेंटिसल्स या निमेथोड्स कहते हैं। निमेथोड्स कहते हैं, निमेथोड्स कहते हैं, निमेथोड्स कहते हैं। ठीक, अब इन रूट में बात करें तो इन रूट में जो होता है विविपेरस जर्मिनेशन पाया जाता है। मीन्स ये जो सीड होता है इनका गिरने से पहले ही जर्मिनेट कर जाता है, तो विविपेरस होते हैं। ये कैसे होते हैं? विविपेरस मीन्स इनके जो सीड हैं वो मदर प्लांट में ही जर्मिनेशन कर जाते हैं। इसके अलावा इनमें इन सिटू जर्मिनेशन होता है। कैसा होता है? इन सिटू जर्मिनेशन होता है, इन सिटू जर्मिनेशन होता है। तो इनमें जो होते हैं क्या बोलते हैं इनको? इन रूट को कहते हैं निमेटोफोर। इन रूट को क्या बोलते हैं? और इन रूट को क्या कहा जाता है? निमेटोफोर कहा जाता है। इन रूट को निमेटोफोर कहते हैं। और जो छोटे छोटे स्मॉल पोर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? निमेथोड्स कहते हैं। ये जो है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, अब इनमें क्या होता है? सारी हमने देखा कि सारी रूट कैसी होती हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होती है, लेकिन इनमें नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। तो किसके लिए मॉडिफिकेशन हो गया? रेस्पिरेशन के लिए। अब बात करते हैं किसकी मॉडिफिकेशन की? नेक्स्ट तीसरा मॉडिफिकेशन देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किस में होता है मॉडिफिकेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो मॉडिफिकेशन होता है उन रूट को क्या कहते हैं? नोडुलेटेड रूट। उन रूट को नोडुलेटेड रूट कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? रूट से छोटे छोटे नोड्यूल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? छोटे छोटे नोड्यूल्स निकलते हैं। छोटे छोटे नोड्यूल्स निकलते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? लेग्यूम प्लांट में नोड्यूल निकलते हैं। नोड्यूल किस में हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और किस में प्रेजेंट होते हैं? लेग्यूम प्लांट में। लेग्यूम प्लांट लाइक किस में हो गया? चना हो गया, पी फैमिली के हो गए। लेग्यूमिनेसी फैमिली में जितने आएंगे पी फैमिली के प्लांट हो जाएंगे। मटर फैमिली के जितने भी प्लांट होते हैं उसमें क्या होते हैं? नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स किस में हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। और ये सिम्बायोटिक क्या करते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के साथ रहते हैं। कैसे? ये बैक्टीरिया को क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड कराते हैं। और बैक्टीरिया इनको क्या करता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। मीन्स किसके साथ पाए जाते हैं? राइजोबियम के साथ। राइजोबियम के साथ ये सिम्बायोटिक मैकेनिज्म शो करते हैं। तो किसका होगा? टैप रूट के मॉडिफिकेशंस हो गए। अब किसके मॉडिफिकेशन की बात करेंगे हम बात करेंगे अब एडवांटिटियस रूट के मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटिटियस रूट। एडवांटिटियस रूट इनका ओरिजिन कहाँ से होगा? अदर देन रेडिकल ओरिजिन होगा। तो क्या बोलेंगे? एडवांटिटियस रूट। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके लिए मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो फॉर फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन हो सकता है। इसके अलावा किसके लिए हो सकता है? फॉर सपोर्ट के लिए हो सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तीसरा किसके लिए हो सकता है? स्पेशल कोई फंक्शन हो, स्पेशल फंक्शन के लिए कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? फॉर फूड स्टोरेज के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन है? फॉर फूड स्टोरेज के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन है? सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन सी। तो इसमें क्या होता है? ट्यूबरस रूट। कैसी होती हैं? ट्यूबरस रूट किस में प्रेजेंट होती हैं? ट्यूबरस रूट जो हैं ये स्वीट पोटैटो में प्रेजेंट होती हैं। किस में प्रेजेंट होती हैं? स्वीट पोटैटो में।
और इसमें कैसा मॉडिफिकेशन होता है, इरेगुलर इन शेप में होता है। कैसे होती हैं, इरेगुलर इन शेप। और एक किस में प्रेजेंट होती हैं, स्वीट पोटैटो में, या इसी को क्या बोलते हैं, आइपोमेवा बटाटा। इसके बाद दूसरे मॉडिफिकेशन की बात करें तो दूसरा कौन सा हो जाएगा फूड स्टोरेज के लिए, फेसिकुलेटेड रूट। कैसी हो जाएंगी, फेसिकुलेटेड रूट। फेसिकुलेटेड रूट जो होती हैं इसमें क्या होता है, रूट गुच्छों में अपीयर होती हैं। कैसे होती हैं, गुच्छों में, क्लस्टर या बंच के फॉर्म में अपीयर होती हैं, ऐसे अपीयर होती हैं क्लस्टर में, तो इसे क्या बोलेंगे, फेसिकुलेटेड रूट। ये किस में प्रेजेंट होती हैं, फेसिकुलेटेड रूट, स्प्रेगस, इसमें प्रेजेंट होती हैं, स्प्रेगस एंड डहेलिया में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करें तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हो जाएगा नोडुल्स रूट। इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, नोडुल्स रूट कहते हैं। किस में प्रेजेंट होती है, कुरकुमा अमाडा, किस में प्रेजेंट होती हैं, कुरकुमा अमाडा में प्रेजेंट होती हैं। तो किसके हो गए, फॉर फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन हो गए। अब बात करेंगे किसकी, दूसरी बात करेंगे किसके लिए, स्पेशल फॉर सपोर्ट के लिए। किसके लिए, सपोर्ट के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। सपोर्ट के लिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेल्ट रूट की। किसकी, स्टेल्ट रूट की बात करेंगे। स्टेल्ट रूट में क्या होता है, जो स्टेम होता है, स्टेम के नोड वाले पार्ट से क्या हुआ, स्टेम, स्टेम में क्या हो गया, नोड हो गया, ये नोड हो गया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटर नोड, और ये नोड। तो नोड से क्या निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे रूट निकलते हैं, लोअर वाले नोड से बहुत सारे रूट निकलते हैं और क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्टेल्ट रूट या ब्रेस रूट भी कहते हैं, ब्रेस रूट भी कहते हैं। तो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, जो अनदर रूट हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, स्टेम के किस वाले पार्ट से, नोड वाले पार्ट से। तो इसमें जो होते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हो जाएगा मेज एंड शुगर कैन, मेज एंड शुगर कैन किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, स्टेल्ट रूट के। नेक्स्ट बात करते हैं हम पिलर रूट की, नेक्स्ट बात करते हैं पिलर रूट की, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट भी कहते हैं, प्रॉप रूट भी कहते हैं। ये भी क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ये क्या होता है, मान लेते हैं बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री, और बनियान ट्री से जो होते हैं ये क्या हो गई, उसकी ब्रांचेस हो गई। तो ब्रांचेस से क्या निकलते हैं, रूट निकलती हैं, ये रूट निकलती हैं और क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, पिलर लाइक होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पिलर रूट भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएंगे इसमें, बनियान ट्री, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड रूट की बात करते हैं। थर्ड रूट में क्या आ जाएंगी, क्लाइंबिंग रूट। कौन सी हो जाएंगी, क्लाइंबिंग रूट। थर्ड रूट की बात करें, थर्ड कौन सी हो जाएंगी, क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट की बात करें तो ये कहाँ से ये भी रूट कहाँ से अराइज होती हैं, ये रूट अराइज होती नोड से। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, नोड से होता है, अराइज फ्रॉम नोड। और ये किस में हेल्प करती हैं, एक क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं। तो ये किस में होती हैं, मोनेस्टेरा प्लांट में प्रेजेंट होती हैं, मोनेस्टेरा प्लांट में प्रेजेंट होती हैं। किस में हेल्प करती हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं। इसके बाद फोर्थ रूट की बात करते हैं तो फोर्थ कौन सी हो जाएंगी, सकिंग रूट या पैरासाइटिक रूट। सकिंग रूट या पैरासाइटिक रूट, सकिंग रूट या पैरासाइटिक रूट। तो इनकी बात करें तो इनमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉस्टेरियल रूट, हॉस्टेरियल रूट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं जिस होस्ट के ऊपर ग्रो करती हैं, मान लेते हैं कस्कुटा की बात करते हैं तो कस्कुटा जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करता है उससे क्या कहता है, उस पर टोटल पैरासाइट, ये प्लांट हो गया, और कस्कुटा जिस प्लांट पर ग्रो करता है उस पर फूड के लिए क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। तो उससे क्या करता है, न्यूट्रिशन को सक करता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सकिक रूट या हॉस्टेरियल रूट या पैरासिटिक रूट भी
कहते हैं। थर्ड बात करते हैं स्पेशल फंक्शन के लिए। स्पेशल फंक्शन के लिए क्या मॉडिफिकेशन होते हैं? स्पेशल फंक्शन के लिए तो सबसे पहले बात करते हैं फोलियर रूट की, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? फिलस रूट। इन्हीं को क्या कहते हैं? एपीफिलस रूट। एपीफिलस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी ग्रोथ जो है किसके ऊपर से होती है? लीफ के ऊपर से होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फिलस रूट भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम। ठीक। इसके बाद दूसरी कौन सी आ जाएंगे स्पेशल फंक्शन में? फ्लोटिंग रूट। कौन सी हो जाएंगी? फ्लोटिंग रूट। ये किस में हेल्प करेंगी? फ्लोट करने में हेल्प करेंगी। प्लांट के किस में हेल्प करेंगी? फ्लोट करने में हेल्प करेंगी। क्यों? क्योंकि इनकी रूट में जो होता है क्या होता है? एयर फिल रहती है। एग्जाम्पल के